Very good morning, students. Let's read the poem A Tiger in the Zoo word by word. This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. ये पोएम तुलना करती है उस टाइगर की जो कि एक जू के अंदर कैद किया गया है। उस टाइगर की तुलना है वो उस टाइगर से की जा रही है जो अपने वास्तविक स्थान जो कि जंगल होता है वहाँ पाया जाता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू जंगल। पोएम है वो पहले जू की बात कर रही है, टाइगर जू में है, उसके बाद जंगल में जाता है टाइगर, वो कैसा फील करता है उसके बारे में बताया गया है। एंड बैक अगेन टू द जू, और उसके बाद फिर टाइगर है वो कैसे जू में महसूस करता है उसके बारे में बताया गया है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। आपने पोएम को जोर से पढ़ना है और आपने पता करने की कोशिश करनी है कि कौन सा स्टैंजा टाइगर के जू में होने की बात करता है और कौन सा स्टैंजा टाइगर के जंगल में होने की बात करता है। तो लेट्स take first stanza. This poem has 5 stanza in all. We will read it word by word now. He stacks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet reg. So here he refers to the tiger. He refers to a tiger here. The tiger is moving in a cage in a zoo. The few steps of his cage. The tiger depicted in the poem is moving in his cage, and this tiger cannot come out of the cage because the tiger is caged in a zoo, and the tiger is moving only the length of the cage. The tiger cannot move out of the cage. The tiger can move the few steps of the cage. ये टाइगर है वो पिंजरे के अंदर जितने वो कदम चल सकता है केवल वही चल सकता है, उससे आगे नहीं चल सकता, उससे बाहर नहीं आ सकता। He stacks in his vivid strips. ये धारीदार टाइगर है जिसकी विविड होता है क्लियर, जिसकी क्लियर धारियां दिखाई दे रही हैं और वो पिंजरे में चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और इसके गद्देदार पाँव हैं। दिस टाइगर इज मूविंग साइलेंटली, क्वाइट मीन्स साइलेंटली मूविंग, विदाउट मेकिंग एनी नॉइस इन हिज क्वाइट रेज। दो द टाइगर इज मूविंग साइलेंटली बट देर इज एंगर इन हिज आईज। टाइगर है वो शांति से मूव कर रहा है लेकिन उसके आंखों के अंदर है वो गुस्सा। रेज होता है गुस्सा, गुस्सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि उसको कैद किया गया है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो द पोएट वांट्स दैट दिस टाइगर शुड बी in a forest in his natural habitat, sliding where it should be sliding in the long grass। वहाँ पर उस टाइगर को जंगल के अंदर लंबी घास के अंदर स्लाइड करते हुए होना चाहिए, जहाँ पर जो प्लम्प डियर हिरन होता है, मोटा ताजा हिरन है, वो पानी पीने के लिए वाटर होल के पास से गुजरता है और ये टाइगर उसका शिकार कर सके। द पोएट वांट्स दैट दिस टाइगर शुड बी स्लाइडिंग और हाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास एंड वेटिंग फॉर द डियर टू कम देयर सो दैट द टाइगर कैन मेक हिम हिज प्रे एंड satisfy his hunger. He should be snarling round houses at the jungle edge. Here he refers to tiger. He should be snarling round houses. This tiger should come
near the houses at the edge of the jungle. The poet wants that this tiger, when the tiger is in his natural place, living place, then it will come out even at the edge of the jungle in order to terrorize them with his वाइट फैंग, सफ़ेद दांतों से ये उनको डराने के लिए और अपने पंजों से, क्लास होते हैं पंजों से डराने के लिए आना चाहिए. बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल. बट दिस टाइगर इज अनफॉर्चुनेटली लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, ए सेल दैट इज मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स. वो कोठड़ी जिसको सीमेंट और ईंटों से बनाया गया है, मजबूत बनाया गया है, उसको कैद करने के लिए इस टाइगर को वहां पर लॉक किया गया है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स होती हैं सलाखें, और उसकी ताकत, टाइगर के अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वो उस मजबूत सलाखों को तोड़ सके. स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स एंड द टाइगर इज मूविंग द होल लेंथ ऑफ द केज फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर in a to and fro manners without taking any interest in the visitors who come to watch him, stacking the whole length of his cage, ignoring visitors. टाइगर जो विजिटर्स उसको देखने के लिए आते हैं उसके अंदर भी कोई रुचि नहीं ले रहा. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. This is the final stanza, and the poet says that the tiger cannot rest even at night. At night, the tiger's sleep is disturbed by the voice of the patrolling car. गश्त करती हुई कारें हैं, वो टाइगर को रात के समय है वो सोने नहीं देती. और टाइगर stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और रात को टाइगर है वो शानदार जो तारे हैं उनको देखता रहता है, उनकी तरफ देखता रहता है, उस वक्त वो सो भी नहीं पाता. तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी एबल टू रीड दिस पोएम बाय योर ओन नाउ. You read it again and again. I hope that you will do your work. Thank you so much.